अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हमने ये चैप्टर 2 का जो है एलसीएम हमने डिस्कस किया है। ये क्लास 5th का जो बुक है मैथमेटिक्स का एलसीएम हमने डिस्कस किया है। आज इंशाल्लाह हम एचसीएफ पढ़ने की कोशिश करेंगे। एचसीएफ जिसका प्रॉपर जो पूरा जो एब्रीवेशन है ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसमें उर्दू में इसको कहते हैं आद आज़म, इसको कहते हैं। तो आज इसको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर में। एक डिजिट है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 12, 30, 44। 12, 30, 44, ठीक है। एचसीएफ मालूम करने के लिए जो हम एलसीएम हम मालूम कर देते हैं, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, बिल्कुल उसी तरह है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एलसीएम हम तमाम डिजिट्स का एक साथ लेते थे और एचसीएफ हम सब का अलग अलग लेंगे। प्रोसेस वही है, जैसे कि हम यहाँ पे सारे डिजिट्स लिखते थे, लेकिन एचसीएफ में हम अलग अलग करेंगे। सबसे पहले हम 12 के जो है फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसको 2 पे देखेंगे। वही बात है जो आप लोगों को मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था कि 2 पे डिविजिबिलिटी का क्या रूल है, 3 पे वो आप लोगों को समझा दिया गया है। 2 पे ये जो है हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। कैसे होगा कि ये इवन है तो ये 2 पे हो जाएगा, 6 2 ज़ार 12, फिर 2 पे हो सकता है 3 2 ज़ार 6। अभी ये 2 पे नहीं होगा, अभी 3 पे देखते हैं इसको, 3 1 ज़ार 3। मतलब कि ये जब तक यहाँ पे 1 ना आ जाए हम इसको करते जाएंगे। जब यहाँ पे नीचे 1 आ जाए तो उस वहाँ पे जाकर हमने स्टॉप करना है। जब तक यहाँ पे 1 नहीं आता है तब तक हमने जो है इसको जारी रखना है। और फिर इसको लिखना नहीं है, ये लिखना है हमें, ये चीज़ें हमें लिखना है। तो 12 के जो फैक्टर्स हैं वो 2 × 2 × 3। अभी इसको देखने के लिए कि मैंने सही इसके फैक्टर्स निकाले हैं या नहीं, आप सिंपल सी बात है, आप इनको मल्टीप्लाई करें। 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमने ये सही निकाला है। इसके बाद है 30। 30 के भी हम फैक्टर्स निकालेंगे इसी तरह, बिल्कुल ईजी है। 2 पे ये हो जाएगा 15 2 ज़ार 30, ठीक है। ये आप अगर डायरेक्ट आप नहीं कर सकते हैं, 2 1 ज़ार 2, तो ये 2 जब हो गया, एक रह गया, एक को उठाकर इधर लेकर जाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ये 10 हो जाएंगे, ठीक है। तो 5 2 ज़ार 10। अभी ये 2 पे नहीं होगा, 3 पे होगा, ठीक है। 3 पे डिविजिबिलिटी के रूल्स क्या है, हम इन दोनों को हम प्लस करेंगे, ठीक है। ये इनको प्लस करके ये 6 होंगे, ठीक है। तो 6 3 पे डिवाइड हो सकता है, तो इसका मतलब है 15 भी 3 पे डिवाइड हो सकता है, ठीक है। 3 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12, 3 5 ज़ार 15। अब ये 3 पे नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये डिविजिबल नहीं है, ठीक है। एक डिजिट है लेकिन ये नहीं है। 4 पे भी ये नहीं होगा, 5 पे होगा। ये 5 1 ज़ार 5, यहाँ पे 1 आ गया, अभी हमें काफ़ी है, अभी इसको यहाँ पे लिखना है हमें, ठीक है। 13 2 × 3 × 5। इसके बाद अगला है 44। 44 को हमने करना है 2 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, फिर 2 पे हो सकता है 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2। अभी देखिए यहाँ पे 1 नहीं है, ये 11 है। ऐसा नहीं आप इसको 1 समझे, ये 11 है। अब ये आगे जाएगा, ठीक है। 11 2 पे नहीं हो सकता है, 3 पे नहीं हो सकता है, 4 पे नहीं हो सकता है, 5 पे नहीं हो सकता है, 6 पे भी नहीं हो सकता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 11 पर ही हो सकता है, क्योंकि और किसी पे नहीं हो सकता। अभी यहाँ पे 1 हो गया, ये काफ़ी। तो ये हमें यहाँ पे लिखना है 44 2 × 2 × 11। इसको आप करें 2 2 ज़ार 4, 11 4 ज़ार 44, ठीक है। तो अभी कॉमन फैक्टर्स इसमें हमें ढूंढना है। ये हमें देखें, ये एग्जांपल में भी दिया है आपके बुक में, बुक आप लोगों के साथ शेयर किया गया है, आप लोग देख सकते हैं। एग्जांपल है, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। आईएस इसके कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं वो हम देखने की कोशिश करेंगे। देखिए 2 एक दफ़ा 2 सब में, कॉमन का मतलब है आम, एक दफ़ा 2 जो है सब में है।
इसके बाद यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नहीं है, नहीं हो गया। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे 5 है, इन दोनों में नहीं है। 11 है, इन दोनों में नहीं है। तो इनका जो HCF है, ठीक है, आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं, ठीक है, या कॉमन प्राइम फैक्टर आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, या HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनका हमारे पास 2 है। तो आंसर जो हमारे साथ है वो 2 है, ठीक है। ये एग्ज़ाम में आपके साथ आ सकता है। अभी फॉर एग्जांपल आप लोग परेशान होंगे कि ये MCQs टाइप क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये हमारे इसमें कैसे आ सकता है। फॉर एग्जांपल आपके एग्ज़ाम में आ सकता है कि द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दिस डिजिट इज़, फिर वो आपको आंसर में 2, 3, 11, 3 और 2 वो दे सकते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ऑप्शन 3। तो आपने फिर क्या करना है, आपने पूरे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो आपके साथ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया तो आपने फिर इस ऑप्शन को आपने क्लिक करना है। तो दिस वाज HCF कि HCF हमें कैसे करना है और इसको कैसे कंप्लीट करना है। अच्छा, इसके बाद इसके 2 तरीके हैं। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि HCF के एक तो ये फैक्टराइजेशन मेथड है इसका, ठीक है, और दूसरा जो है वो क्या है, डिवीजन मेथड है। एक और मेथड भी है, वो हम सर्च करने की कोशिश करेंगे, वो हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। डिवाइड द ग्रेटर नंबर 54 बाय द स्मॉलर नंबर 36 एंड फाइंड द रिमाइंडर विच इज़ 18। बाय divide 36 by the remainder 18, we will get 0 as the remainder. The last divisor is 18, so the highest common HCF of 36 and 54 is 18, ठीक है। अच्छा, एक जो पहले आप लोगों को बताया था कि डिवाइड के थ्रू में जो है एक रूल है, डिवीज़न के थ्रू भी हम HCF को हम मालूम कर सकते हैं। लेकिन ये तरीका जो है बिल्कुल इजी है और बिल्कुल सबको आसानी से समझ भी आ जाता है। तो आप लोग इसको एग्ज़ाम इसको आसानी से कर सकते हैं। बाकी दूसरा मेथड भी हम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वहाँ पे फिर ये होगा कि अगर किसी को समझ ना आए तो फिर आप लोग वो कर सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर वो आपको आसान लगे तो आप उसको कंटिन्यू कर लें। लेकिन इसमें यह है कि आपने प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के लिए और कुछ लेक्चर्स जो आप लोगों को पिछले सेंड किए गए थे वो सेंड किए थे, तो उसमें आप लोग कह रहे थे कि हमें जो है ये किताब से ये क्वेश्चंस नहीं है। देखिए, ये अभी ये जो किताब है, हो सकता है कि आपके टेस्ट में इस किताब से एक क्वेश्चन भी ना आए, लेकिन जब क्वेश्चंस आएंगे वो इसी मेथड से आए, मतलब इसी HCF आएगा, उसका डिजिट ऐसा होगा कि वो उस किताब में नहीं होगा, ठीक है, या कोई और LCM आएगा या आगे जो भी होगा, तो या परसेंटेज या जो भी होगा, तो वो इस किताब से क्वेश्चन नहीं होगा। इसके डिजिट्स वो चेंज करेंगे, इसके फिगर चेंज करेंगे, इबारत वगैरह चेंज कर सकते हैं इसको। ये है कि 2 डिजिट्स हैं, एक 54 36, इसका जो है हमें LCM निकालना है, हमें सॉरी HCF हम इसका हमें निकालना है, लेकिन डिवीजन मेथड से हमें इसको निकालना है। डिवीजन मेथड इस तरह होगा कि बिल्कुल आप जिस तरह डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल ये इस तरह आप सॉरी यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने जो बड़ा डिजिट है, बड़ा नंबर है, ठीक है, उसको अंदर रखना है, जो छोटा है उसको आपने बाहर रखना है। ये 54 बड़ा है तो इसको अंदर रखेंगे, 36 जो है वो छोटा है, इसको हम बाहर निकालेंगे, ठीक है। अभी इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको, 36 1 ज़ार 36, 36 2 ज़ार 72, ठीक है। तो ये बढ़ जाएगा तो सिर्फ हम 1 पे करेंगे इसको, 36 हो गया, ठीक है। आगे नीचे आएंगे हम, 54 से 36 हमने माइनस किया, ठीक है, 1 कैरी करके 14 से 6 चला गया तो वो रह जाता है 8, ठीक है। तो यहाँ पे 4 रह गया, 4 से 3
चला गया, ये माइनस हो गया, ये यहाँ पे 18 रह गया। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अभी दोबारा हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो रह गया हमारे साथ, यहाँ पे हमारे साथ जो रह गया उसको हमें जो है डिवाइड करना है चौथे डिजिट पे। ठीक है, कौन से डिजिट पे, इस डिजिट पे, इस पे तो हमने डिवाइड किया। अभी जो रह गया जो जाता है हमारे साथ, इसको हमें बाहर वाले पे डिवाइड करना है। बाहर वाला हमारे साथ क्या है, 36 है, हम 36 यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, तो 18 1 जार 18, 18 2 जार 36। ठीक है, यहाँ पे हमारे साथ 0 रह गया। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे हमारे साथ 0 है। जब यहाँ पे 0 हो जाए ठीक है, जब हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाए तो हम क्या करेंगे, इसका जो है इन दोनों के बीच में जो सेंटेंस इन दोनों के बीच में जो नंबर होगा वो हम HCF कह सकते हैं इसको। तो हम इस यहाँ पे कह सकते हैं कि HCF ऑफ दिस नंबर 54 36 इज 18। अच्छा, इसको भी हम दूसरे तरीके से भी हम कोशिश हल करेंगे, जो पहला वाला मेथड था, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। 36 का पहले हम करेंगे जो फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, 2 से हम करेंगे इसको, 2 1 जार 2, वहाँ 18 2 जार 36, फिर 2 पे करेंगे इसको, 9 2 जार 18, फिर 2 पे नहीं होता है 3 पे करेंगे, 3 3 जार 9, फिर 3 पे इस पे करेंगे, 3 1 जार 3। ठीक है, तो 36 के हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। दूसरा है हमारे पास 54 है ना, हाँ 54, इसको भी 2 से करेंगे, 2 2 जार 4, एक कैरी हो गया वहाँ पे, 7 2 जार 14, फिर ये 2 पे नहीं हो सकता है, 3 पे इस पे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अभी कैसे हमें पता चलेगा कि ये 3 पे डिवाइड हो सकता है, इन दोनों को प्लस करेंगे। 7 में 2 हमने प्लस किया 9, तो 9 3 पे डिवाइड हो सकता है, इसका मतलब है कि ये 27 भी हो सकता है। ठीक है, 9 3 जार 27, फिर 3 पे हो जाएगा, 3 3 जार 9, फिर 3 पे 3 1 जार 3। अच्छा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 3 3, 54 का जो है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हमें लिखना है। ठीक है, ये चीज़ ये हमें लिखना है। 3 दफ़ा 3 हो गया, 1 दफ़ा 2, वहाँ पे 2 दफ़ा 3 2 दफ़ा 2, तो ये 1 दफ़ा ये कॉमन हो गया, फिर 3 जो है कॉमन हो गया, ये 2 दफ़ा 3 कॉमन हो गया है। ठीक है, 1 दफ़ा 2 कॉमन हो गया है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 2 जार 6, 6 3 जार 18, देखे बिल्कुल सेम आ गया। ठीक है, ये आप लोगों को इस तरह समझ आ जाएगा। जब इस तरह डिजिट्स आ जाएं, 2 डिजिट्स आ जाएं, तो आप जो है इनको आप डिवीजन मेथड से भी आप इनको हल कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के अभी प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के पास एक्सरसाइज नंबर 1 है, ये आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और एक इबारत वाला क्वेश्चन हम हल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अक्सर आप लोगों के एग्ज़ाम में आ जाता है ये इबारत वाले क्वेश्चन, जो प्रॉब्लम वाले सवालात हैं वो आप लोगों के एग्ज़ाम में आएंगे। अच्छा, इसमें आप लोगों को जब क्लियर हो जाए मसला, आप लोगों का जब क्लियर हो जाता है तो डिवीजन मेथड से भी आप हल करने की कोशिश करें, बाकी मेथड से भी। और ये किताब में जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे हल करना आप लोगों का लाजमी नहीं है, सिर्फ आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लाजम सी बात है कि आप लोग बच्चे नहीं हैं कि आप लोगों को हर सवाल जो है आप लोग खुद करें कापी पे या आप लोगों को करवाया जाए। सिर्फ आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आप लोगों को जब समझ आ जाए, 1-2 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके इसको बस ही काफ़ी हो जाएगा। बाकी एक क्वेश्चन है, the length of 2 roofs are 24 meters and 14 meters. If Ali wants to cut the roofs into pieces of equal length without any roof left, find out what will be the maximum length of each piece. तो यहाँ पे ये आप लोगों को सबसे जो ट्रिकी बात होती है या कंफ्यूज करने वाली बात जो होती है वो ये होती है
कि एग्ज़ाम में अभी तो ये आप लोगों के हैं क्वेश्चन, आपको तो पता है कि HCF मेथड से जो है, या सॉरी HCF से जो है इसका आंसर निकलेगा, लेकिन एग्ज़ाम में जब इस तरह का इबारत आ जाता है वहाँ पे तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसका एवरेज निकालना है, इसका परसेंटेज निकालना है, इसको प्लस करना है, ऐड करना है, डिवाइड करना है, या इसका जो है HCF निकालना है या LCM निकालना है। तो ये चीज़ें लाज़िम सी बात है, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। इसके लिए आपको उसको वहाँ पे आपको दिमाग लड़ाना होगा कि ये किस तरह हो सकता है। आप वहाँ पे इस तरह भी कर सकते हैं कि जो आपको सबसे करीब लगे आप उस मेथड से इसको हल करके देखें, सही आ गया तो ठीक है, अदरवाइज़ आप दूसरे मेथड से करें। लेकिन एक बात अपने ज़हन में रखें कि टेस्ट के दौरान आप मैथ वाला पोर्शन जो है कोशिश करें कि सबसे लास्ट में करें, क्योंकि मैथ का जो पोर्शन है वो इंसान के दिमाग को थका देता है। ठीक है, तो बाकी आपका ज़हन फ्रेश है, बाकी क्वेश्चन सारे कर ले, जो क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल होगा तो आप उनको लास्ट के लिए रख दें। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि 2 रस्सियाँ हैं, ठीक है, और उनको जो है द लेंथ ऑफ 2 रूप्स आर 24 मीटर्स एंड 14 मीटर्स, यानी 2 रस्सी हैं, ठीक है, उनकी जो लंबाई है एक 24 मीटर है और एक 14 मीटर है। इफ़ अली वांट्स टू कट द रूप्स इनटू पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है, अगर अली उनको जो है काटना चाहें, उनको उन पीसेस को बराबर उनकी लंबाई से, ठीक है, विदाउट एनी रूप लेफ्ट, के रह भी न जाए कोई और उनको बराबर जो है सेम इनको काटा जाए। फाइंड आउट व्हाट विल बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस। फिर आपने जो है देखना है कि फाइंड आउट करना है कि जो इक्वल पार्ट्स में उनको काटें तो उनकी जो लेंथ है वो क्या होगी। तो इसको जो है समझने के लिए हमें इसका जो है सबसे पहले इसका HCF हमें निकालना है। 24 और 14 है, 24 और 14 है, ठीक है। ये लेंथ ऑफ रूप, ठीक है, ज़्यादा हम नहीं लिखेंगे। लेंथ ऑफ रूप मतलब वो क्या कहते हैं, लंबाई, और रस्सी की जो लंबाई है, एक की 24 मीटर है और एक की 14 मीटर है, ठीक है। और अक्सर ऐसा होता है कि जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि एग्ज़ाम में जब टीचर्स करवाते हैं तो एक सीक्वेंस से कि लंबाई, लेंथ ऑफ ईच रूप, या उसको जो उसकी लिखाई है, ठीक है, वो लाजमी नहीं है कि हम जो है उसको एज इट इज़ लिखे या उसको सही लिखे। बस आपने रफ़ बेस करना है। आपने ये आपका ये रफ़ पेपर तो उनके पास नहीं जाएगा, उनके पास सिर्फ ऑप्शंस जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो भी लिखेंगे सिर्फ आप अपने आप को समझाने के लिए आप जो भी यहाँ पे लिखेंगे तो वो चलेगा। तो 24 और 14 है, इनका हमें LCM निकालना है, ठीक है। डिवीजन मेथड से हम कोशिश करेंगे 24 और 14, 14 1s आर 14, 14 2s आर 28 हो जाएंगे, तो 1 हम करेंगे इसको 14, ठीक है। 4 से 4 चला गया 0, 2 से 1 10, फिर 10 को हम यहाँ पे रख के इसको जो है हम क्या करेंगे, 14 को हम यहाँ पे कोशिश करेंगे 14 1s आर सॉरी 10 1s आर 10, यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका ये बराबर नहीं आ रहा है, इसका यहाँ पे 0 हमारे पास नहीं आ रहा है। हम दूसरे मेथड से इसको हल करने की कोशिश करेंगे। इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 1। अच्छा, यहाँ पे चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 1। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे साथ, ये 2 है इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर हमारे पास आ रहा है
2। तो इसको दूसरे मेथड से यहाँ पे इस मेथड से मैंने ख़ुद भी नहीं किया है इतना, इसका मुझे भी इतना आइडिया नहीं है कि यहाँ से आगे हम इसको कैसे लेकर जाएंगे। इसको फिर भी मैं बाद में देखता हूँ, लेकिन हम 14 पे इसको करेंगे। 14 7 2 ज़ार 14, ये फिर 7 पे ही हो जाएगा। तो 14 के जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स हैं वो 2 मल्टीप्लाई बाय 7, और इसके बाद 24 का हम देखेंगे कि 24 का क्या होगा। 24 का 2 पे होगा, फिर 6 पे होगा, फिर 2 पे होगा, 3 2 ज़ार 6, फिर 3 पे, 3 1 ज़ार 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है, सिर्फ 2 कॉमन है, तो इसका HCF जो है वो 2 होगा। इसका आंसर यहाँ पे 2 होगा। हम इसको अगर ट्राई करने की कोशिश भी करें कि अच्छा, इसको इस तरह भी हो सकता है कि ये 4 के बाद अभी जो है हमें 10 को अंदर रखना है। इसको यहाँ पे बोर्ड नहीं है, मतलब इसको ऐसे ही समझे आप, ठीक है। 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, यहाँ पे 2 रह जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे यहाँ पे 4 को, 2 2 ज़ार 4, यहाँ पे हमारे पास 0 आ गया, ठीक है। इसका मतलब है कि इसका जो आंसर है वो 2 आ जाएगा। इसको अभी दोबारा हल करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। इससे पहले कि जो बुक्स थे उसमें ये डिवीज़न मेथड मैंने ख़ुद भी नहीं देखा था। ये जो लेटेस्ट बुक्स आए हैं इनमें ये मौजूद हैं। ये इजी भी है, उनकी बनस्बत थोड़ा सा इजी भी है अगर हमें समझ आ जाए तो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम 24 को अंदर रखेंगे, छोटे को बाहर निकालेंगे, 14 1 ज़ार 14, ठीक है। यहाँ पे 10 रह गया, अभी फिर इसको अंदर रखेंगे, 10 1 ज़ार 10, अभी हमारे साथ 4 रह गया। 4 के बाद अभी फिर इसको अंदर रखेंगे, 10 4 2 ज़ार 8, यहाँ पे 2 रह जाएगा, फिर इसको अंदर रखेंगे, 2 2 ज़ार 4। जब यहाँ पे 0 आ जाए, ठीक है, जब हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाए, जब तक 0 ना आ जाए हमने जो है इसको कंटिन्यू रखना है, ठीक है। तो जब अभी यहाँ पे ये 0 आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे 0 के बाद ये देखना है, फिर जब यहाँ पे 0 आ जाए ये हमें देखना है कि ये आंसर क्या है, तो ये 2 है, तो HCF हमारे पास ये 2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे एक और अगला क्वेश्चन है कि फॉर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन 52 स्टूडेंट्स इनवाइट 65 स्टूडेंट्स ग्रीन ड्रेस एंड 39 स्टूडेंट्स इन ब्लू ड्रेस आर टू बी अरेंज्ड इन इक्वल रोज इन ईच वे दैट स्टूडेंट्स ऑफ सेम कलर ड्रेस आर इन ईच रो। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट कुड बी इन ईच रो, ठीक है। ये कह रहे हैं कि जश्न आज़ादी की एक तकरीब है, तो वहाँ पे 52 बच्चों को जो है सफ़ेद कपड़ों में और 65 को जो है ग्रीन कपड़ों में यानी कि सब्ज़ रंग में, और 39 को जो है ब्लू ड्रेस में जो है इनको अरेंज करना है, और उनको ऐसे अरेंज करना है कि एक कलर के जो स्टूडेंट्स होंगे वो एक ही रो में होनी चाहिए, ठीक है। और जो ग्रेटेस्ट नंबर हैं, जो ग्रेटेस्ट नंबर वो क्या होगा, एक रो के जो स्टूडेंट्स होंगे उसका ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा। तो इसका भी आप लोगों ने क्या करना है, 52 65 39 का आपने HCF निकालना है, ठीक है। जो भी तरीका आप लोगों को बताया गया है आप उसको उसी तरह करके आपने इनका निकालना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा HCF के लेक्चर, HCF का लेक्चर कि HCF हमें किस तरह निकालना है और कैसे इसको हमने सॉल्व करना है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को से इसका टेस्ट भी लिया जाएगा, और अगर इस हवाले से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर ले, किसी क्वेश्चन में आपको मसला हो, तो फिर इंशाल्लाह हम आपको वी विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।